Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. Today we will revise theme 7 and imperial capital Vijayanagar. First of all, very short question answers. Question 1, define Raichur Doab. Raichur Doab क्या था? लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड काशी कृष्णा रिवर नोन एज रायचूर दोआब, यानी कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा इनके बीच की जो इनके बीच में जो लैंड थी, ज़मीन थी, उसे रायचूर दोआब कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में पंजाब या नॉर्थ इंडिया में पंजाब या दोआब। दोआब मीन्स लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना रिवर्स, जस्ट पंजाब, 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। वहन डो मीन्स होता है 2 और एब मीन्स वाटर। वहन डिड रायचूर दोआब एक्वायर्ड बाई कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने रायचूर दोआब पर कब उसको हासिल किया या कब्जा किया, और वो ईयर था इन 1512 CE में। वहन डिड कृष्णदेवराय सबड्यू द रूलर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के रूलर को कब उन्होंने अपने अधीन किया? इन 1514 CE में। वाट वाज नगलापुरम। नगलापुरम क्या था? नगलापुरम वाज ए सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर। विजयनगर के पास एक अर्ध शहरी शहर क्षेत्र था। एस्टेब्लिश्ड बाई कृष्णदेवराय इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर। अपनी मदर की याद में उन्होंने इसे डेवलप्ड किया था। इन विच ईयर कृष्णदेवराय डिफीटेड सुल्तान ऑफ बीजापुर। सुल्तान ऑफ बीजापुर को कब उन्होंने डिफीट किया था, और वो ईयर था इन 1520 CE। मेंशन द अदर नेम ऑफ राक्षसी टांडी। राक्षसी टांडी का दूसरा नाम क्या था? तालीकोटा। द क्वेश्चन नेक्स्ट, द बैटल ऑफ तालीकोटा फोर्ट इन विच ईयर। किस ईयर में ये युद्ध हुआ था? इन 1565 CE में। हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर एट द टाइम ऑफ तालीकोटा बैटल। तालीकोटा बैटल के समय चीफ मिनिस्टर विजयनगर का कौन था? उसका आंसर है रामा राया। रामा राया वाज द चीफ मिनिस्टर। हु डिफीटेड रामा राया फोर्सेस इन तालीकोटा बैटल। तालीकोटा बैटल में किसने डिफीट किया था राम राय को? रामा राय की सेनाओं को किसने हरा दिया था? आंसर है कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। यानी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, 3 states वर द मुस्लिम स्टेट्स एंड दे अटैक्ड ऑन ए हिंदू स्टेट एंड डेमोलिश इट। What was the meant by यवना? यवना का मीन्स क्या होता है? यवना इज ए संस्कृत वर्ड यूज्ड फॉर ग्रीक एंड अदर पीपल। यानी भारत में जो भी ग्रीक, यूनानी लोग या अन्य लोग जो नॉर्थ वेस्ट से आए, उत्तर पश्चिमी सीमा से आए, उन सब का लिए संस्कृत में एक वर्ड यूज किया, इसका मतलब था यवन। हु एंटर्ड द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से सब कॉन्टिनेंट यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसने एंट्री की? एंड दे वर द यमुना, ग्रीक एंड सकाज। ग्रीक सकाज, अरब्स, टर्क्स, अफगानीज, इन्होंने ये एंट्री की। व्हाट डू यू मीन बाई अमारा? अमारा मीन्स क्या होता है? अमारा इज बिलीव्ड टू ड्रीव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड समरा। समरा से लिया गया है, मीनिंग बैटल और वार। इसका मतलब होता है बैटल, युद्ध। युद्ध होता है समर। समर का मतलब संस्कृत में युद्ध को बोला जाता है, लड़ाई को बोला जाता है समर। What is meant by Persian term Amir? पर्शियन
टर्म आमिर से का क्या अर्थ है? इसका आंसर है हाई रैंक नोबल, हाई रैंक उच्च पद वाले दरबारी व्यक्ति। मेंशन द नेम ऑफ ट्रेवलर्स हु विजिटेड विजयनगरा विद राइट द देयर कंट्रीज आल्सो, यानी आपको उन ट्रेवलर्स के नाम बताने हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स के हु विजिटेड विजयनगर एंड आफ्टर एंड आल्सो टेल देयर कंट्रीज नेम। ट्रेवलर फर्स्ट है निकोलो कोंटी, कंट्री इटली। अब्दुल रज्जाक केम फ्रॉम पर्सिया, known as Persia at present time known as Iran. अफानासी निकिटन रसिया। ड्यूरेट बारबोसा पुर्तगाल। डोमिंगो पायस पुर्तगाल और फर्नेनो नुन्स पुर्तगाल। थीम 2 रिवीजन वर्ड किंग फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा किसान और शहर। When did rulers of Magda consolidated the power, their power, उन्होंने अपनी पावर को कब मजबूत बनाया मगध रूलर ने? आंसर है 500 to 400 BCE में। When did Alexander of Macedon invade India? अलेक्जेंडर जो थे यानी मैसिडोनियनी, जिसे हम जानते हैं वी नो दैट पर्सन और दैट वॉरियर एज द king of Macedonia, son of Philip, and also Alexander the Great, who fought with Puru from India. And he attacked India on 321 BCE. Mention the duration of reign of Ashoka. अशोका का रेन क्या था, रेन जो शासन काल का पीरियड टाइम क्या था? वो था 272 से 268 से टू 231 BCE। When did Mauryan Empire end? मौर्यन एम्पायर कब समाप्त हुआ? When did Sakaz people from Central Asia rule in Northwest? हाँ, when did Mauryan Empire end? Mauryan Empire end in 185 BCE. When did Sakaz means people from Central Asia rule in Northwest, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट में रूल किया? आंसर 100 BCE to 200 CE तक। Whom first used the gold coinage? किसने गोल्ड कॉइनेज को फर्स्ट टाइम यूज किया? गोल्ड कॉइनेज माने सोने के सिक्के। सकाज रूलर कुशाना ने यूज़ किया फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन, इंट्रोड्यूस किया गोल्ड कॉइन को, सोने के सिक्कों को। मेंशन द बिगिनिंग ऑफ गुप्ता रूल। गुप्ता रूल कब शुरू हुआ था? और वो ईयर था 320 CE। मेंशन द रूलिंग पीरियड ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त का रूलिंग पीरियड था 335 to 375 CE। मेंशन द रूलिंग पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड का रूलिंग पीरियड क्या था? 375 to 400 CE, 415 CE। मेंशन द रूलिंग पीरियड ऑफ वाटकटाज इन डेकन। डेकन में जो वाटकाज रूलर थे उनका पीरियड था the same just like the Chandragupta second 375 to 400 CE। Mention the period of rise of dynasty। किंग डायनेस्टी ने कब राइज किया? चालुक्याज इन कर्नाटका 500 to 600 CE। पल्लवाज इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में पल्लवाज 500 to 600 CE। Mention the period of following: Harshvardhana, the king of Kannauj, 600 to 647 CE। Chinese pilgrim Xuanzang comes in search of Buddhist text, and he came in India from 606 to 647 CE।
व्हेन डिड अरब्स कॉन्कर सिंध, अरब ने सिंध को कब कॉन्कर किया? आंसर 712 CE, 712 CE में कॉन्कर किया। मेंशन द टाइमलाइन फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए टाइमलाइन बताइए। पैडी ट्रांसप्लांटेशन 600 to 500 BCE। अर्बनाइजेशन इन गंगा वैली, गंगा वैली में अर्बनाइजेशन हुआ था, ये भी दैट इज द सेम पीरियड 600 to 500 BCE। महाजनपदाज 600 to 500 BCE। पंचमार्ग कॉइन्स 600 to 500 BCE। इन विच ईयर एशियाटिक सोसाइटी फाउंडेड इन बंगाल, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी कब का फाउंडेशन कब हुआ था? और वो ईयर था 1784 AD। स्टूडेंट्स, now we will start the chapter your theme 13, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे। इन द हिस्ट्री of nationalism, a single individual is often identified with the making of a nation, यानी एक व्यक्ति से भी नेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। दस फॉर एग्जाम्पल वी एसोसिएट गैरीबोल्डी विद द मेकिंग ऑफ इटली, जैसे हम इटली की पहचान गैरीबोल्डी से है। जॉर्ज वाशिंगटन विद द अमेरिकन वार, अमेरिकन वार और इंडिपेंडेंस जो हुई थी उसमें आइडेंटिफिकेशन हुआ था जॉर्ज वाशिंगटन से। एंड हो ची मिन विद द स्ट्रगल टू द फ्री वियतनाम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, और इस प्रकार वियतनाम को कॉलोनियल रूल से आज़ाद कराने में हो ची मिन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इन द सेम मैनर महात्मा गांधी हैज़ बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन, उसी प्रकार महात्मा गांधी को जो है इंडिया का फादर ऑफ नेशन से भी हम जानते हैं। इन सो फार एज गांधी जी वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रेवर्ड ऑफ ऑल द लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, और यहाँ तक कि गांधी जी ने जो है उन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली और सम्मानित नेता थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। द करेक्टराइजेशन इज नॉट मिसप्लेस्ड, और ये उनका जो करेक्टराइजेशन है वो गलत नहीं है। हावेवर लाइक वाशिंगटन और हो ची मिन, महात्मा गांधी पॉलिटिकल कैरियर वाज शेप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड एंड कंस्ट्रेंड बाय द सोसाइटी इन विच ही लिव्ड, लेकिन जैसे कि वाशिंगटन या हो ची मिन की तरह महात्मा गांधी का भी जो पॉलिटिकल कैरियर था उसको जो शेप में करने में कई बार सोसाइटी ने उसमें कंस्ट्रेंट मीन्स उसमें रुकावट पैदा हुई, इन विच जिसमें कि वह रहते थे। फॉर इंडिविजुअल, और एक व्यक्ति के लिए, इवन ग्रेट वंस सबसे महान, आर मेड बाय हिस्ट्री इवन एज दे मेक हिस्ट्री, और इस प्रकार एक ही व्यक्ति ने हमारे संपूर्ण हिस्ट्री बना दिया। इन इतिहास को इतिहास बनाने में भारत के गांधी जी का सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है। द चैप्टर एनालिसिस गांधीजीज एक्टिविटी इन इंडिया ड्यूरिंग द क्रूशल पीरियड ऑफ 915 to 948, यानी he came from South Africa on 1915 until his death on 30 January 1948. His activities had the most important place in the public life of India. It explores his interactions with different sections of Indian society. और इसमें ये बताया गया है कि इंडियन सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शन थे उनमें उनकी क्या उनका इंटरेक्शन कैसे था, उनकी डिस्कशंस होते थे, बातचीत कैसे होती थी, एंड द पॉपुलर स्ट्रगल्स दैट ही इंस्पायर्ड एंड लेड, और इस प्रकार एक जो जन आंदोलन उन्होंने चलाया और उसको इंस्पायर किया और उसका लेड माने उसको नेतृत्व दिया। इट इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस यूज
इन रिकंस्ट्रक्टिंग द कैरियर ऑफ ए लीडर एंड ऑफ ए सोशल मूवमेंट्स दैट ही वाज एसोसिएटेड विद। और इस प्रकार जो हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कैरियर ऑफ लीडर और उनके मूवमेंट्स को, यानी कि उन्होंने सामाजिक आंदोलन कौन से चलाए और साथ में ही वाज एसोसिएटेड विद, और वे किससे जुड़े हुए थे। ए लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। In January 1915, Mohandas Karamchand Gandhi returned to his homeland after 2 decades of residence abroad. यानी 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए और लगभग ही lived in South Africa near about 22 years because he went to South Africa in 1893 and he returned on 9th January 1915. These years had been spent for the most part in South Africa. और इन्होंने अपना बहुत सारे पार्ट साउथ अफ्रीका में बिताया। वेयर ही वेंट एज ए लॉयर, वे वहाँ एक वकील के रूप में गए थे। एंड इन टाइम बिकेम द लीडर ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन द टेरिटरी, और फिर वे भारतीय समुदाय के नेता बन गए उस क्षेत्र में। एज द हिस्टोरियंस चंद्रन देवानसेन हैज रिमार्क्ड, जैसे कि एक ही इतिहासकार हुए हैं चंद्रन देवानसेन, हैज रिमार्क्ड, उन्होंने रिमार्क किया है, साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा, कि जो गांधी जी को जो महात्मा बनाया था वो साउथ अफ्रीका नहीं बनाया था। इट वाज द साउथ अफ्रीका दैट महात्मा गांधी फर्स्ट फोर्ज्ड द डिस्टिंक्टिव टेक्निक्स ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नॉन एज सत्याग्रह। इस प्रकार साउथ अफ्रीका ही वो एक ऐसा टेस्ट प्लेस था, परीक्षण स्थल था, जहां उन्होंने अपनी नॉन वायलेंट जो टेक्निक तो जिसको सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था उसको इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट प्रमोटेड हार्मनी बिटवीन रिलीजन्स, सबसे पहले धर्मों के बीच में उन्होंने भाईचारा पैदा किया। एंड फर्स्ट अलर्टेड अपर कास्ट इंडियंस टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लो कास्ट्स एंड वुमेन, और सबसे पहले बताया था कि जो अपर कास्ट इंडियंस हैं वो किस प्रकार डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट करते हैं अपने, यानी लो कास्ट यानी निम्न जाति और महिलाओं के साथ उनके भेदभावपूर्ण नीतियों के बारे में सबसे पहले जो वार्निंग दी थी, उनको अवेयर करने की कोशिश की थी, वो महात्मा गांधी ही थे। द इंडिया दैट महात्मा गांधी केम बैक टू इन 1915 में वापस आए वाज रेदर डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट ही हैड लेफ्ट इन 1893। यानी जब 1893 में वे भारत से, इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे तो इंडिया तब तक इंडिया बहुत सारे की चेंज आ चुके थे। आल्दो स्टिल ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, यद्यपि ये ब्रिटिश की कॉलोनी ही थी, इट वाज फार मोर एक्टिव इन ए पॉलिटिकल सेंस, लेकिन पॉलिटिकल सेंस में यानी राजनीतिक अगर हम विचार से देखें तो ये अधिक एक्टिव हो चुका था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ हैड ब्रांचेज इन मोस्ट मेजर सिटीज एंड टाउन्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ब्रांच थी वो अब भारत के सभी प्रमुख शहरों और नगरों तक फैल चुकी थी। थ्रू द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905-07 इट हैड ग्रेटली ब्रॉडेंड इट्स अपील अमोंग द मिडिल क्लासेज, और जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 से 7 के बीच में, उसने ग्रेटली ब्रॉडेंड किया था इट्स अपील अमोंग द मिडिल क्लास के बीच में। दैट मूवमेंट हैड थ्रोन अप सम टावरिंग लीडर्स, और इसमें बहुत सारे टावरिंग लीडर्स भी थे, यानी बहुत ही ऊंची शख्सियत वाले ग्रेट लीडर्स। अमोंग देम बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल एंड लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब। दी थ्री वर नोन एज लाल बाल पाल, और इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। दी एलिट्रेशन कन्वेइंग दैट द ऑल इंडिया करेक्टर ऑफ देयर स्ट्रगल सिंस देयर नेटिव प्रोविंसेस वर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम द अनदर, यानी ये सब नेता अपने प्रोविंस से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका उनकी जो स्कीम थी, उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो पूरे इंडिया के लिए थी। वेयर दीज लीडर्स एडवोकेटेड मिलिटेंट अपोजिशन टू कॉलोनियल रूल, और इन्होंने
उग्र तेवर अपनाए थे कॉलोनियल रूल के खिलाफ। यानी ये लोग चाहते थे कि सत्ता को ब्रिटिश सत्ता को जल्दी से जल्दी उखाड़ फेंका जाए। देयर वाज ए ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स, एक नरम दल भी था, हूँ परफॉर्म्ड ए मोर ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच, और इसकी अप्रोच बहुत ही यानी ये थी कि हम रिक्वेस्ट करें और पिटिशन दें और चापलूसी करें, इस टाइप के। अमोंग द मॉडरेट्स वाज गांधी जी एक्नॉलेज्ड पॉलिटिकल मेंटर, उनमें सबसे थे गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना हूँ लाइक गांधी जी की तरह वाज ए लॉयर ऑफ गुजराती एक्सट्रैक्शन ट्रेंड इन लंदन, वे भी गुजराती थे और गुजरात से ही आते थे और उनकी भी जो है एजुकेशन लंदन में हुई थी। थैंक यू वेरी मच।